जय श्री श्याम भक्तों, पुरुषोत्तम मास का पावन महीना चल रहा है। इस पावन महीने में हम कुछ भी दान पुण्य कथा भजन कीर्तन करते हैं, उसका हमें करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का कथा का स्मरण करने से हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश हो जाता है। एक नियम से जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, सत्पुत्र की प्राप्ति होती है, मतलब सद्बुद्धि वाला पुत्र की प्राप्ति होती है और आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसे अधिक मास के नियम पालन करने से हमें सब कुछ मिलता है। अधिक मास में क्या क्या दान दिया जाए ये मैं आगे बताऊंगी। अधिक मास में ज्यादा नियम करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे अधिक नाम है तो आपको एक माला जहां जप रही हैं आप वहां माला की बढ़ोतरी कर दीजिए, 3 माला जपने लग जाइए, 5 माला जपने लग जाइए। पुरुषोत्तम मास में अपनी मंदिर की सफाई आप डेली कीजिए। किसी भी दिन ऐसा ना हो कि मंदिर में जो है कोई जाले या कहीं पर काला कुला कुछ लगा हुआ हो। मंदिर की सफाई ज्यादा से ज्यादा करें। इस महीने में, पुरुषोत्तम मास के महीने में अन्न कम खाना चाहिए। जहां अब 10 टाइम खाते थे, 8 टाइम खाते थे, वहां 6 टाइम कर दीजिए। 4 टाइम खाते हैं वहां 3 टाइम खाना शुरू कर दीजिए। 2 टाइम खाते थे 1 टाइम खाना कर दीजिए। यानी कि आधे टाइम में जब आप खाना कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वहां पर इससे क्या होगा, इससे आपको आलस नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी और काम में आप तत्पर रहेंगे। भगवान की पूजा पाठ का ज्यादा स्मरण कर पाएंगे। शुद्धता का बिल्कुल ध्यान रखें। पुरुषोत्तम मास में जब शुद्धता का ध्यान रखते तो मन में शुद्धता के विचार आते हैं, आप भी शुद्ध हो जाते हैं और अच्छे कार्य करते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में आपको ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों का स्मरण करना चाहिए। गीता का 15वें अध्याय का पाठ करना चाहिए क्योंकि वो पुरुषोत्तम मास से जुड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम मास में हमें किताबों का वितरण करना चाहिए, ग्रंथों का वितरण करना चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में शुभता की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की हमारे ऊपर असीम कृपा बरसती है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है, माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। तो भगवान विष्णु को आप डेली हो सके तो कमल का पुष्प और तुलसी दल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास कमल का फूल मिल नहीं सकता है, तुलसी का पौधा कहीं पर आप विदेश में रह रहे हैं वहां पे नहीं मिल सकता है, तो क्या करेंगे, आप मन से आप कमल का पुष्प चढ़ाइए। हे प्रभु, मैं आपको कमल का पुष्प चढ़ा रहा हूँ, चढ़ा रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। मैं आपको तुलसी का पत्र चढ़ा रहा हूँ, तुलसी दल चढ़ा रहा हूँ, इसे आप स्वीकार कीजिए। हे प्रभु कृपा करे, कृपा करे, कृपा करे। इस तरह से प्रभु से बोलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, 4 बजे उठे और उसके बाद स्नान करके तारों का दर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में शुभता आती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक छोटा सा नगर था। इसमें मूलचंद मेहता नाम का एक ब्राह्मण रहता था। इसकी पत्नी का नाम मंगू गौरानी था। वे दोनों धर्म ध्यान और पुण्य ध्यान करते थे, मगर शेर मिट्टी की खोट थी, वह पूरी नहीं होती थी। उनको एक भी संतान नहीं थी, इसलिए हमेशा चिंता में रहते थे। पास में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, किंतु धन खर्च करने वाला कोई नहीं था। वह नित्य प्रभु को प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि हम बालक के लिए तड़प रहे हैं। हे प्रभु, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करना। इस तरह से वो बार बार कहा करते थे। जब व्रत त्योहार आते थे तब मंगू गौरानी आंगन को सूना सूना देखकर रोने लगती थी, सुबकने लगती थी और मन में प्रार्थना किया करती थी कि हे प्रभु, हमको एक बालक दे दो, हम दूसरा कुछ नहीं मांगते, मेरे आंगन में बालक को खेलता हुआ कर दे, बस हमारी एक ही प्रार्थना है, प्रभु इसे पूरी कर दो। इतने में पवित्र पुरुषोत्तम मास आ गया। ब्राह्मण और मंगू गौरानी ने पुरुषोत्तम मास नहाने का और व्रत करने का संकल्प लिया। गांव के स्त्री पुरुषों नहाने के लिए नदी पर जाने लगे। सबके मुख पर पुरुषोत्तम भगवान का ही नाम था। मेहता जी और मंगू गौरानी भी पुरुषोत्तम मास नहाने जाने लगे। पूरे दिन भगवान पुरुषोत्तम का गुणगान करने लगे।
मगर पूरे माह तक उपवास, एक टाना करना, जमीन पर सोना और सुबह में जल्दी से उठकर नदी पर स्नान करने के लिए जाना, इसके लिए कठिन कार्य था। एक दिन मंगू गौरानी को विचार आया और उसने मेहता जी को पास में बुलाकर बताया, अपने घर में रुमझुम करती हुई एक बहू होती तो वह घर के सब काम काज किया करती और हम दोनों प्रभु भजन के लिए पूरा समय निकाल पाते, हमें समय मिल जाता। गौरानी ऐसा खाली खाली विचार करके मगज को मत भारी मत किया करो। अपनी किस्मत में बालक का सुख लिखा ही नहीं होगा, वरना भगवान अपनी इच्छा अवश्य पूरी करते, यह सब विधाता का खेल है। मंगू गौरानी ने बोली, अपने घर में बालक नहीं है फिर भी बहू अवश्य आएगी, मेरी बहू अवश्य आएगी। मुझे भगवान पुरुषोत्तम पर पूरी श्रद्धा है, हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? पुत्र बिना बहू कोई कैसे देगा? मंगू गौरानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी कीजिए मगर घर में रुमझुम करती एक बहू आ जाए। एक बहू को ले आइए रुमझुम करती को। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब मेहता जी तो संकट में पड़ गए। तब अचानक ही मंगू गौरानी बोल उठी, देखो तुम कन्या की तलाश में निकल पड़ो और जहां तुमको अच्छी गुणवती आंगन की शोभा बढ़ाए ऐसी को कन्या दिखाई पड़े वहां पुत्र के विवाह की बात करने। मगर कन्या वाले पुत्र को देखने की बात करे तब भगवान पुरुषोत्तम का मन में रटन करके अब पूरी श्रद्धा भाव से भगवान पर भरोसा रखकर पूरा आत्मविश्वास से कहना कि मेरा पुत्र शास्त्र पढ़ने के लिए काशी जी गया है। वह पूरे 1 मास का अभ्यास करके वापस आ जाएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। तो अभी विवाह शादी के साथ में नक्की करके उसके कलम के साथ 3 फेरे करने के और बाकी चौथा फेरा उसके आने के बाद ऐसा नक्की करके बहू को लेकर ही आना। ऐसा बोलकर गौरानी ने भोजन का डिब्बा तैयार कर दिया और मेहता जी बोले, जैसे पुरुषोत्तम महाराज की मर्जी। मेहता जी तो कंधे पर खेस डालकर साथ में खर्ची पानी लेकर बहू की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में जो भी गांव आते और वह ब्राह्मण का घर नजर में पड़ता तो वहां कन्या की तलाश करता था। ऐसा करते हुए गांव में गौर महाराज के घर में रूपमती, गुणवती और सुशील कन्या देखने में आई। स्वरूप दान कन्या को देखकर मेहता जी की आंखें में ठंडक हुई। उनके मन में विचार आया, अगर ऐसी ही गुणियल और सुंदर बहू घर में हो तो घर की शोभा के 4 चांद लग जाते हैं। वह कन्या को देखकर मेहता जी बहुत आनंद हुए और मेहता जी तो वह गौर के घर गई। रात को भोजन करते समय कन्या को मन भर के देखा। देख लिया और खाने के बाद आंगन में जब गौर के पास मेहता जी बैठे हुए थे तब हिम्मत इकट्ठे करके मेहता जी बोल पड़े। मेहता जी ने गौर महाराज के आगे सगाई की बात चलाई। गौर महाराज बोले, तुम्हारी बात तो मान्य रखूं मगर लड़के को देखे बिना सगाई कैसे तय करूं? मेहता जी बोले, मेरा लड़का काशी में वेदों का अभ्यास करने गया हुआ है, बस अब तो 1 ही महीना बाकी रहा है, यह मास पूरा होते ही वह वापस आ जाएगा। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। अब आप एक काम कीजिए, मेरा पुत्र की कलम के साथ लड़की के 3 फेरे करा दीजिए, चौथा फेरा बाकी रखिए। जब मेरा पुत्र काशी से वेदों का अभ्यास पूरा करके आ जाएगा तब चौथा फेरा उनके साथ फिरा देना। आखिर में गोरा महाराज मान ही गए। मेहता ने अपनी झोली में से एक कलम निकाली, कलम के साथ लड़की के 3 फेरे हुए। फिर वह बहू को लेकर हरख से फूलते हुए अपने घर आए। स्वरूप बहू को देखकर गौरानी बहुत खुश हुई, क्योंकि रसोई बनाने वाली और इनकी सेवा चाकरी करने वाली बहू घर में आ गई। भली और गुणियल बहू ने आते ही घर का सारा काम संभाल लिया। मगर जहां अच्छे लोग रहते हैं वहां कुछ ईर्ष्यालु लोग भी रहते हैं। एक दिन की बात है, मेहता और गौरानी नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे।
बहू को उनके लिए रसोई बनानी थी, मगर चूल्हे में देवता नहीं थे। बहू ने सोचा कि पड़ोस में जाकर थोड़ी सी अग्नि ले आऊं। ऐसा सोचकर बहू पास के घर में गई। बोली, बहन जी थोड़ा सा अग्नि देवता दे दो, आज मेरा चूल्हा बुझ गया है। अगर मेरी सास ससुर नदी पर नहाने गए हुए हैं, उनके लिए मुझे जल्दी से जल्दी रसोई तैयार करनी है। पड़ोसन तो रूपमान कन्या को देखकर आश्चर्य में पड़ गई। वह कहने लगी, ओ बहन, तुम तो एकदम भोली हो। मेहता को तो कोई संतान ही नहीं है, फिर तुम बिना पुत्र की बहू कैसे बन गई? पड़ोसन की बात सुनकर बहू वापस आ गई और मन में सोचने लगी कि मेरे साथ तो धोखा ही हो गया है, कहीं धोखा तो नहीं हुआ है। वह रोती हुई बैठ पड़ी। थोड़ी देर बाद सास ससुर आए, तब बहू का उदास चेहरा देखकर पूछा, बहू बेटा क्या हुआ? बहू बोली, आपके तो एक पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है आपके तो। आप मेरे माँ बाप से झूठ बोलकर मुझे ले आए हो। सास तुरंत ही बोली, ऐसा तुझको किसने कह दिया? मेरा पुत्र तो गुणियल और तुझसे भी ज्यादा रूपवान है। बहू बोली, मैं रसोई करती थी मगर चूल्हा बुझ गया था। चूल्हा जलाने के लिए बाजू में से थोड़ा सा अंगारा लेने गई थी, तब पड़ोसन ने मेरे को सब बात बताई। सास ने बहू को आश्वासना देते हुए कहा, ईर्ष्याखोर लोग मन में जो आए वह बोल देते हैं। इतना बड़ा खात खंडोल वाला घर पुत्र बिना शोभा देता होगा क्या? ऐसा कहकर सास ने चाबी का गुच्छा निकालकर बहू के हाथ में दे दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। बहू बेटा, इसमें 7 खंडों के तालों की चाबियां हैं, उसमें सब माल सामान भरा हुआ है, मगर इतना ध्यान रखना कि 7वें खंड को भूल कभी मत खोलना। 6 खंड खुशी से खोलकर देखना। सास की बात पर बहू को थोड़ा सा विश्वास हुआ। दूसरे दिन सुबह को सास ससुर नदी पर नहाने के लिए चले दिए। तब बहू ने चाबियों में से एक एक करके 6 खंड कर देखा, सब में कीमती सामान भरा हुआ था। यह सब देखकर सास की मनाई होने लगी। मनाई होने के बावजूद भी 7वां अखंड खोल दिया, ताला खोल दिया, मगर यह क्या, पूरा खंड प्रकाश से जगमगा रहा था। बीच में एक स्वरूपवान युवा पोथी पढ़ रहा था। उसने पीला पीतांबर पहना हुआ था। द्वार को खुला देखकर युवक ने कहा, अरे द्वार को बंद कर दो, क्या आपको मालूम नहीं कि मैं एकांत में यहाँ शास्त्रों का अभ्यास कर रहा हूं? अभी खंड बंद कर दो, जब पुरुषोत्तम मास पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ शादी का चौथा फेरा ले लूंगा। बहू ने अति उत्साह से खंड का द्वार बंद कर दिया और 7 रूमों का ताला, और आंगन में मन में हर खाती हुई बैठ गई। पुरुषोत्तम मास की जय। जब नदी पर सास ससुर आई नदी से, तब उनकी बहुत सेवा चाकरी की, मगर उसने 7 रूम खोल कर देखा, यह बात नहीं बताई। वह पड़ोसन नित्य कुछ न कुछ लेने के लिए मेहता जी के घर आया करती थी। बहू को यहाँ से भाग जाने के लिए कहा करती थी, मगर 7वें खंड में पति को अपनी आंखों से देखा होने के से बहुत शांत रहती थी और पड़ोसन चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद पुरुषोत्तम मास की पुण्याहुति हुई। तब बहू ने ससुर को नमन करके कहा, मुझे अभी चौथा फेरा लेना है। चौथा फेरा लेना मेरा बाकी है, इसलिए यही चौकी रचाओ, मंडप बांधो और मंगल गीत गाओ। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। सास ससुर चिंता में पड़ गए, पुत्र के बिना चौथा फेरा कैसे होगा। यह संकट से उबरने के लिए उन्होंने पुरुषोत्तम प्रभु को याद किया और प्रार्थना करने लगे, मगर यह क्या, धड़ाधड़ करते हुए 7वां कमरा का द्वार खुल गया। पीला पीतांबर पहने हुए पुरुषोत्तम राय पांव में पादुका की खटखटाते हुए 7वें कमरे से बाहर आए, और मेहता जी और गौराणी उनको देखकर इतने हरक में आ गए कि दौड़कर उनको बाहों में ले लिया। फिर चौथा फेरा लिया गया और लगन विधि पूर्ण हुई। बोलिए पुरुषोत्तम मास की जय। मेहता और गौराणी खुश हुए, बहुत खुश थे, क्योंकि उनको पुरुषोत्तम भगवान मिले थे। पुरुषोत्तम की प्रार्थना सफल करके
सब काज खोट पूरी सर्व करे ऐसा गरीब नवाज। हे पुरुषोत्तम प्रभु, जिस तरह मेहता जी और मंगू गौरानी को फले उस तरह पुरुषोत्तम मास करने वाले हरेक को फरना। बोलिए विष्णु भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय। हे मेरे प्रभु, इस कथा को पढ़ने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबको शुभता फल की प्राप्ति देना। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हमने पुरुषोत्तम मास की कथा का स्मरण किया है। पुरुषोत्तम मास की कथा सुनते वक्त हाथ में कुछ चावल के दाने ले लें। अगर नहीं ले सकते हैं तो कुछ फ्रूट उठा करके रख दें हाथ में। कथा तभी सुने जब आपके पास अच्छे से टाइम हो। पूरे दिन में जब टाइम हो तभी बैठ करके आराम से सुने। ऐसे नहीं कि सुबह भाग दौड़ में धड़ाधड़ आप कथा सुन रही हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जब आपको दोपहर में अच्छे से टाइम मिले तो आप बैठ करके कथा को अच्छे से सुने, या शाम को टाइम मिल रहा है तो अच्छे से सुने। क्योंकि पुरुषोत्तम मास को जब आप आराम से सुनते हैं, हुंकारा भरते हैं, तो उस काम में फल की प्राप्ति होती है। जब आप कथा के दौरान जब आप चावल ले रखे हैं, उन्हें आप लोटे में डाल दें और किसी पौधे में डाल सकते हैं। सुबह सवेरे सुन रहे हैं तो सूर्य को अर्घ दे दीजिए। दिन में कभी सुन रहे हैं तो वो आप किसी पौधे में डाल दीजिए। और कोई फल वगैरह रखा है या फिर कोई सिक्का हाथ में रखा है, रुपया हाथ में रखे हैं, तो उनको आप उठा करके रख दीजिए। फिर किसी जरूरतमंद को दे दे, या फिर गौशाला में जाकर के हरा डलवा सकती हैं, गुड़ डलवा सकती हैं, ऐसे कर सकती हैं। कोई भी शुभ कार्य इस तरह से कर सकते हैं। या ज्यादा दक्षिणा है तो किसी गरीब की बेटी की शादी हो रही हो, वहां पर भी आप इसमें दान दे सकते हैं। पुरुषोत्तम मास में दान की बड़ी महिमा बताई गई है। दान कैसे करना चाहिए, दान किस विधि से करना चाहिए। अधिक मास में दान की तिथि के अनुसार दान दिया जाता है। तो जब एकम तिथि शुक्ल पक्ष के से शुरू हुआ है, एकम तिथि को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप आज से भी कर सकती हैं। इसको तो पल पल, एक एक क्षण भी आप कर सकती हैं। एक दिन का भी दान जो है आपको लाभ देकर ही जाएगा, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। एकम तिथि को घी से भरा चांदी का दीपक दान करें। द्वितीया तिथि को सोना या कांसी का पात्र दान करें। तृतीया तिथि को कच्चे चने का दान करें। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को छुआरे का दान करें, इसे खारेक के नाम से भी जाना जाता है। पंचमी तिथि को गुड़ तुअर दाल का दान करें। षष्ठी तिथि को लाल चंदन का दान करें। ये शास्त्रों में कही हुई बात मैं आपको बता रही हूं। उसके बाद बताऊंगी कि जब आप घर में कर रहे हैं तो उसे आप कैसे दान करें। सप्तमी तिथि को मीठे रंग का दान करें, जो हम खाने वाला रंग होता है। अष्टमी तिथि को कपूर या केवड़े की अगरबत्ती का दान करें। नवमी तिथि को केसर, दसवीं तिथि को कस्तूरी, एकादशी को गोरोचन का दान करें। द्वादशी तिथि को शंख का दान करें। शंख का दान कर रहे हैं तो दक्षिणावर्ती शंख का दान करें। त्रयोदशी को गरुड़ घंटी का दान करें। चतुर्दशी को मोती या मोती की माला का दान करें। पूर्णिमा तिथि को हीरा या पन्ने का दान करें। ये हो गया शुक्ल पक्ष का दान। और अब हम कर रहे हैं कृष्ण पक्ष का दान की विधि, कैसे हमें करना चाहिए। एकम तिथि को मालपुआ का दान करें। द्वितीया तिथि को खीर से भरा पात्र का दान करें। तृतीया तिथि को दही का दान करें। चतुर्थी तिथि को सूती वस्त्र का दान करें। पंचमी तिथि को रेशमी वस्त्र का दान करें। षष्ठी तिथि को ऊनी वस्त्र का दान करें। सप्तमी तिथि को मक्खन घी का दान करें। अष्टमी तिथि को तिल गुड़ का दान करें। नवमी तिथि को चावल का दान करें। दसवीं तिथि को गेहूं का दान करें। और एकादशी तिथि को दूध का दान करें। द्वादशी तिथि को कच्ची खिचड़ी का दान करें। त्रयोदशी तिथि को शक्कर और शहद का दान करें। चतुर्दशी तिथि को तांबे का पात्र का दान करें। अमावस्या तिथि को चांदी के नंदी गण का दान करें। ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। बोले पुरुषोत्तम मास की जय। अगर आप ऐसे दान नहीं कर सकते हैं तो आप डेली कुछ ना कुछ 33-30 दान कर दीजिए। 33 से ऊपर ही होनी चाहिए, यानी कि 34-35 तक आप कर सकते हैं।
या फिर आप एक दिन भी कर सकते हैं। 33 मालपुआ कांसे के कटोरे में रख करके और ऊपर लाल कपड़ा ढक के दक्षिणा रख के संकल्प करके पुरुषोत्तम मास के नाम से संकल्प करके आप ये दान कर सकते हैं। अगर मंदिर में जाकर के दान कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो किसी आप जरूरतमंद को दान कर दें। अगर आप कांसे का पात्र नहीं दे सकती हैं, वैसे तो शास्त्र के अनुसार कांसे का पात्र देने से हमारे जो जीवन के पाप होती हैं उनमें निवृत्ति होती है। अगर आप कांसे का पात्र नहीं दे सकते हैं तो आप कोई स्टील का पात्र दे दीजिए, तो भी हमारे जो है वो पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि जितना हमारी सामर्थ्य है उतना हमें दान करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं दान करना चाहिए। आप 33 गुलगुलों का दान कर सकते हैं। मालपुआ आपको नहीं बनाना आता, बाजार से नहीं ला सकते, आप 33 गुलगुलों का दान कर सकते हैं। घर पे बना करके घी गुड़ से, है ना, उनसे आप बना सकते हैं। देसी घी से बनाइएगा, तेल से नहीं, ना ही आपको डालडा रिफाइंड से बनाना है शुद्ध भाव से प्रभु के चरणों में रखने के लिए। तो प्रभु को प्रसाद जब आप बना रही हैं देसी घी का बनाइएगा। ठीक है, आज की वीडियो आप अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको कथा सुनाने का फल मिल सके। हे प्रभु, आज हमने कथा का स्मरण किया। इस कथा में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अबोध बच्चा समझ के हमें माफ कर देना। अधूरी है तो इसे पूरी करना, पूरी है तो हे मेरे प्रभु, हे मेरे नारायण, इसे अपने चरणों में स्वीकार करना। बोले विष्णु भगवान की जय।